नमस्कार बच्चों। आज हम आपको पत्रों के बारे में ही बताएंगे। पत्र जो है, मैंने आपको पत्रों के बारे में बताया था कि पत्र एवं प्रारूप लेखन के बारे में जानकारी दी थी, जिनमें पत्र लेखन में अर्थशास्त्र के पत्र आते हैं, निविदा आती हैं, विज्ञप्ति आती है, ज्ञापन आता है, अधिसूचनाएँ आती हैं। और पत्र को जो प्रारूप है, पत्र का प्रारूप लेखन भी मैंने आपको बताया था। अब उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैंने आपको बताई थी, जैसे सरलता, संक्षिप्तता, तारतम्यता, स्पष्टता, शिष्टता और इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें हमें पत्रों को लिखते समय ध्यान रखने योग्य मतलब ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। और पत्रों के मैंने आपको प्रकार बताए थे, यानी अंग बताए थे, भेद बताए थे दो, कि दो प्रकार के होते हैं पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक जो पत्र होते हैं वो तो जैसे कि कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि, और अनौपचारिक पत्र जो अपने परिवार, सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाते हैं। अब मैंने आपको कार्यालयी पत्र का प्रारूप बताया था पहले आपको, और वो आपने समझ में भी आ गया होगा, आपके लिखना सीखा होगा आपने। और जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनमें अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको आज विज्ञप्ति के बारे में बात करूँगी। विज्ञप्ति जो है बेटा, सरकारी तथा गैर सरकारी, जो सरकारी होते हैं और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट जो संस्थान होते हैं, वो अपने किसी भी निर्णय का, है ना, या घोषणा या निश्चय या निर्देश या योजना आदि से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, भाई वो जो कुछ भी घोषणाएं करते हैं या कोई निर्देश देते हैं या कोई योजना बनाते हैं, उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो अखबार में छपवाते हैं, प्रकाशन करवाते हैं, तो उन्हें ही हम विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे कार्यालय का नाम उसमें आता है, पता आता है, और शीर्षक, विज्ञप्ति का शीर्षक क्या होता है वो आता है, सूचना योग्य विषय, और विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद और नाम, पद भी आएगा और नाम भी आएगा, तो उल्लेख किया जाता है। और विषय के अनुसार विज्ञप्ति अनेक तरह की हो सकती है। तो ये विज्ञप्ति के बारे में मैंने आपको बताया। विज्ञप्ति अधिकतर समाचार पत्रों में ही छपवाई जाती है, और उसका प्रारूप या उसका लेखन किस तरह से होगा ये जानकारी हमें चाहिए। तो विज्ञप्ति जो है बेटा, इधर ध्यान दें, किसी सरकारी, इसकी परिभाषा है विज्ञप्ति की, किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों या आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक सूचना पत्र जारी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। यानी किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों या आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक सूचना पत्र जो जारी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है बेटा। अब विज्ञप्ति का हम प्रारूप जानेंगे। विज्ञप्ति का जो प्रारूप है, सबसे ऊपर हम विज्ञप्ति जारी करने वाले का विभाग, है ना, विज्ञप्ति जारी करने वाले का नाम, विभाग, कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विज्ञप्ति का जब प्रारूप बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर विज्ञप्ति जिस भी कार्यालय से हो रही है, जिस भी विभाग से हो रही है, जिस भी जगह से हो रही है, उसका विभाग या कार्यालय का नाम और पता, फिर क्रमांक। अब जिस भी विभाग से हो रही है उस विभाग में उस पत्र का जहाँ से निकलता है तो उसमें क्रमांक डाला जाता है, फिर दिनांक, जिस दिन की विज्ञप्ति लिखते हैं अपन, उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी, और फिर जो विज्ञप्ति में हम लिखेंगे वो लाइनें, और उसके बाद में हस्ताक्षर। फिर हस्ताक्षर किसके? जो विज्ञप्ति लिख रहा है। पदनाम, यानी वो व्यक्ति ऑफिसर है या कार्यालय का कोई विभाग का जो है, कार्यालय का कोई व्यक्ति है, तो उसका क्या पद नाम है, मतलब उसके पद का क्या नाम है। ठीक है। और कार्यालय का नाम, यानी किस कार्यालय से ही वो लिखा जा रहा है।
तो ये एक प्रारूप होता है विज्ञप्ति का, जो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम इसको प्रश्न के द्वारा समझेंगे कि हम एक प्रश्न आपको लिए मैंने यहाँ लिखा है, इसके द्वारा मैं आपको इसको समझाऊंगी। जैसे कि एक प्रश्न है कि राजस्थान, आप इधर देख लें प्रश्न, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, अलवर, कहीं का भी नाम लिख सकते हैं, पर राजस्थान विश्वविद्यालय तो जयपुर में ही है, इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से एक विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए। यानी राजस्थान में के जयपुर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो सभी जगह होते हैं, है ना, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से एक विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें परीक्षाओं की तारीख परिवर्तित करने की सूचना दी गई हो। अब चूंकि कोई भी विश्वविद्यालय होता है वो सभी जगह की परीक्षाओं को करवाता है, तो अब चूंकि वहाँ पर तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जो परीक्षा दिनांक जिसको होनी थी वो परीक्षा उस दिनांक को नहीं हो रही है, और हमें ये विज्ञप्ति किस में डालनी है, अखबार में डालनी है, जिससे कि सभी कैंडिडेट को यानी सभी परीक्षार्थियों को ये सूचना पहुंच जाए। क्योंकि विभागों के द्वारा पहुंचाई जाएगी तो किसी को पहुंचे किसी को नहीं पहुंचे, लेकिन समाचार पत्र सभी पढ़ते हैं और विज्ञप्ति समाचार पत्रों में ही डाली जाती है। तो ये एक प्रश्न है आपका कि आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर है वो परीक्षा कराता है और उन परीक्षाओं की तारीख परिवर्तित कर दी गई है, और ये सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से हमें सभी को पहुंचानी है। तो अब देखिएगा राजस्थान, अब प्रश्न कहाँ से हो रहा है, विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से, तो विज्ञप्ति जो डाली गई है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से डाली गई है, ठीक है। अब फिर है क्रमांक, ठीक है, क्रमांक यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय का 335वें नंबर का क्रमांक है, यानी पत्र, ये विज्ञप्ति जो है वो वहाँ वो उस नंबर से डाली गई है, ठीक है। उसके बाद में दिनांक है आपका 4 मार्च 2020। अब 2022 चल रहा है इसलिए 2022, ठीक है, 2022, 4 मार्च 2022। अब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित MA, M.Com, MSc, MA, M.Com, MSc की लिखित परीक्षाएं 8 मार्च 2022 से ली जाने वाली थी, किंतु किन्हीं कारणों से अब मार्च 2015 मतलब किन्हीं कारणों से अब 15 मार्च यानी 4 मार्च को परीक्षा होनी थी, लेकिन अब कब हो रही है, वो 15 मार्च 2022 को हो रही है, ठीक है बेटे, तो 2022 को होगी, ठीक है। तो किन्हीं कारणों से अब 15 मार्च 2022 को ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र व समय विभाग चक्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी विश्वविद्यालय जाकर भी मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जो समय विभाग चक्र है यानी कि टाइम टेबल है, और या फिर वहाँ की वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अथवा महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एक विज्ञप्ति डाली गई, है ना। अब उसका नाम आ जाएगा, क्या गए विश्वविद्यालय से जिसने भी डाली है उसका नाम आ जाएगा, सचिव का या किसी व्यक्ति का, और परीक्षा नियंत्रक केंद्र से डाली गई है तो परीक्षा नियंत्रक केंद्र का जो भी अधिकारी है यानी या जो परीक्षा इंचार्ज है वहाँ का, उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये आपकी एक विज्ञप्ति है और जो आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरा प्रश्न और लेते हैं, इसके माध्यम से मैं आपको और अच्छे से इसको और समझा देती हूँ। देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से कार्यालय स्थान परिवर्तन की आम सूचना संबंधी एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए। प्रश्न क्या है, जो पंजाब नेशनल बैंक है क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से कार्यालय स्थान परिवर्तन की आम सूचना संबंधी
एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए। मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने अपना जो कार्यालय है उसका स्थान परिवर्तन कर दिया है और वो आम लोगों को ये वाली सूचना दे रही है। तो अब अपन को क्या करना है, विज्ञप्ति। अब देखिएगा, विज्ञप्ति पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय। अब विज्ञप्ति कैसे डाली गई है, सबसे पहले अपन लिख देंगे विज्ञप्ति, और फिर हम क्या है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा है, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, तो यहाँ पर सबसे पहले उसी कार्यालय का नाम पता आएगा ना, तो पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय 1819 गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर, यानी ये उसका एड्रेस है। कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं अपन, लेकिन चूंकि वहाँ का एड्रेस है तो पंजाब नेशनल बैंक जहाँ पर गणेश मार्ग पर होगा, 1819 नंबर इसका प्लॉट नंबर है जो भी, तो वो बापू नगर जयपुर ने क्या विज्ञप्ति दी है, अब एक क्रमांक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की 340वीं ये विज्ञप्ति सूचना है और दिनांक 25 अक्टूबर 2022 की है, या 20 की जो भी है ना डेट डाली हुई है, आप 22 डाल देंगे आप। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय 532 जयपुर से किन्हीं कारणों से दिनांक 31 अक्टूबर 2022 आप लिखेंगे 22 को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 532 पर है जयपुर में किन्हीं कारणों से स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया जाएगा। और अब ये कार्यालय कहाँ जा रहा है, यह कार्यालय 1 नवंबर 2022 से 1819 गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर में स्थानांतरित होकर कार्य संचालन करेगा। यानी ये जो 1819 डाला है वो नया पता डाल दिया उन्होंने, और अब इसको जो है इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो बापू नगर जयपुर में स्थानांतरित होकर कार्य संचालन करेगा। अतएव अब क्या लिखेंगे अपन, अतः, चूंकि अपनी पूरी बात तो लिखेंगे ना अपन, तो अतः समस्त खाताधारियों, जमाकर्ता ग्राहकों एवं अन्य बैंक शाखाओं को, जो भी इस बैंक से संबंधित हैं, यानी खाताधारी यानी जो खाता खोलते हैं, जमा करवाते हैं ग्राहक, और अन्य बैंक शाखा जो जिससे पंजाब नेशनल बैंक का लेन देन होता है, वो को सूचित किया जाता है कि उक्त तिथि से, उक्त तिथि कौन सी, ऊपर जो उपरोक्त तिथि 31 अक्टूबर है, उक्त तिथि से समस्त लेन देन हेतु 31 अक्टूबर को तो बंद कर दिया जाएगा और फिर 1 नवंबर को वहाँ पर दूसरी शाखा खोल दी जाएगी। तो 1 नवंबर से समस्त लेन देन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय 1819 गणेश मार्ग, बापू नगर से संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है। हस्ताक्षर कौन है, क्षेत्रीय प्रबंधक, यानी जो बैंक का मैनेजर है, क्षेत्रीय प्रबंधक, उसने अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से ये दूसरी विज्ञप्ति हुई। तो मैंने सबसे पहले आपको विज्ञप्ति की परिभाषा बताई, विज्ञप्ति का प्रारूप बताया, और ये एक प्रश्न था, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, और एक ये दूसरा प्रश्न है, ये मैंने आपको बताया। अब ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में कीजिएगा और इस चीज़ का समझेंगे भी और अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आपको निविदा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।